हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम एंड माय नेम इज़ नवनीत। तो कल हमने प्रेजेंट टेंस किया था। प्रेजेंट टेंस के सारे जो 4 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, विद एग्जाम्पल्स एंड विद प्रॉपर कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस जो है वो हमें फॉलो करनी होती हैं, वो सारा मैंने आपको जो है विद ट्रांसलेशन करवाया था। आज की इस वीडियो में हम पास्ट टेंस कंप्लीट करेंगे। पास्ट टेंस जो है अगेन सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे हमने प्रेजेंट में उसकी पहचान करी थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, उसमें गया है, करता है, करते हैं या करती है, ये सब उसकी पहचान होती है। वैसे ही इसमें क्या है की जगह था आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, हिंदी की बात कर रही हूँ। जैसे कोई इंसान जिंदा होता है तब तक वो है, जब जिंदा नहीं है तो वो था, है ना। हम बातें करते हैं, वो ऐसा करता होता था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, तो ये है। ठीक है, तो इसमें जो पहचान है वो आ जाएगी ता था, ती थी, ते थे, या फिर गया था। ऐसे भी कई वर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं, राइट। तो ये पहचान होती है सिंपल पास्ट टेंस की। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने किया था एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, राइट। तो वो सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट। वैसे ही सिंपल पास्ट में जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर डिड भी आप देखोगे, ये इसकी पहचान होती है। जैसे मैंने आपको वर्ब्स कल भी बताया था कि बच्चों को हो सकता है उन्होंने वीडियो ना देखी तो वो देख रहे हो फर्स्ट। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अगर हम डू की बात करें, डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सिमिलरली गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गोन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ड्रिंक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ड्रंक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सिमिलरली कई वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनकी फॉर्म्स जो हैं वो सेम रहती हैं, और कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे रीड है तो उसको रेड बोलेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, राइट। तो ये ऐसे आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे आई ड्रिंक मिल्क, राइट। और सिंपली अगर मैं बोलूँ आई ड्रिंक, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ड्रिंक क्या है, वर्ब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ आई ड्रिंक मिल्क, तो आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है, और ड्रिंक मतलब कुछ भी कार्य करना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब, राइट। एंड मिल्क, चाहे वो खाना है, पीना है, बैठना है, सोना है, दौड़ना है, खेलना है, तो वो क्या आ जाएगा, वर्ब। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट है, जैसे मैं अपना नाम भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब, एंड मिल्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है सबसे पहले। तो ये हमने कर लिया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और डिड लगता है। जैसे आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया था। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। अब जैसे हमने प्रेजेंट की सारे जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं, उसकी भी कंडीशंस करी थी, तो वैसे ही हम पास्ट टेंस के भी सारे जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी भी कंडीशंस करेंगे, राइट। तो इसकी भी 2 कंडीशंस हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, हम बोल सकते हैं दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो
यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट जो है वो आता है जो अभी पास्ट में हमने कंप्लीट किया है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वेंट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, टू टेम्पल येस्टरडे, मैं कल मंदिर गया था या गई थी, राइट। अनदर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द स्कूल अ ईयर अगो, वह 1 साल पहले स्कूल छोड़ गई थी। राइट, तो ये लेफ्ट क्या है, ये लीव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट वैसे ऐसे ही होता है। देन ये गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो एक पहली कंडीशन क्या हो गई कि कोई भी ऐसा एक्शन जो अभी पास्ट में हुआ था उसको ये बयां करता है सिंपल पास्ट टेंस, राइट। ऐसे ही इसकी जो सेकंड कंडीशन है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। जैसे हमने प्रेजेंट में किया था कि प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो एक हैबिचुअल एक्शन जो है वो करता है, डिनोट, है ना। तो वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस भी में भी एक कंडीशन है दैट इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या ऑफ द पास्ट। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे मान लो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इकट्ठा होते हैं तो हम बातें करते हैं, यार ये स्कूल में बड़ी लड़ाकी होती थी, ये ऐसे करती होती थी, ये बात बात पे अपने पेरेंट्स को बुला लाती थी, है ना। वैसे ही ये तो अपना ये अलग अलग रहती थी। मतलब हम कई गॉसिपिंग कई तरह की करते हैं अपने जब फ्रेंड्स से मिलते हैं ना स्कूल टाइम की। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है जो पास्ट में कहीं पे कोई फॉलो करता रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही यूज टू ब्रिंग सैलेड इन द टिफिन, वह टिफिन में सलाद लाता था। He used to bring salad in the tiffin. वह टिफिन में सलाद लाता था। Then another example, she always carried an umbrella. वो हमेशा छाता रखती थी। ये भी एक तरह की हैबिचुअल एक्शन है लेकिन जो पास्ट का है। तो इसमें हमने दो कंडीशंस पढ़ी। सबसे पहले तो इसका रूल है कि इसमें जो है सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है या डिड लगता है। एंड सेकेंडली इसमें हमने दो कंडीशंस पढ़ी। पहली कंडीशन जिसमें कोई पास्ट का कोर्स ऑफ एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो उसको बयां करता हो, राइट। और इसमें जो है सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी कि ये कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो है वो उसको डिनोट करता हो, कोई पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट का तो वो फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंटली अगर किसी को कोई हैबिचुअल चीज़ है किसी के बारे में तो वो हम प्रेजेंट में लाएंगे। लेकिन अगर पास्ट की जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स को मिलते हैं तो बातें करते हैं तो वो हैबिचुअल एक्शन ऑफ दी पास्ट है, तो उसमें भी आपका सिंपल पास्ट टेंस जो है वो लगेगा, राइट। तो अभी बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, है ना, ये चीज़ें। तो वही है की जगह था आ जाएगा, रहा था, रही थी,
रहे थे, राइट। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता था, राइट। तो वैसे ही इसमें इज, एम, आर की जगह वॉज, वर यूज होगा, राइट। सिंगुलर है तो वॉज है, प्लूरल है तो वर है, विद फ्यू एक्सेप्शंस। वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, विद फ्यू एक्सेप्शंस। मैंने इसलिए बोला बिकॉज कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आई के साथ वर लगता है ना, जैसे हम कोई विश मांगते हैं, है ना, आई वर अ डॉक्टर ऐसे करके, तो वहाँ पे वर, तो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिक्स नहीं करनी है। तो वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अगर इसमें सिंपल एग्जाम्पल देखूँ तो सिंपल एग्जाम्पल है आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, राइट। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। अगर इसकी हम एक फर्स्ट कंडीशन की बात करें जो ये वाली है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन which is या which was going on in the past, ठीक है, जो पास्ट में कभी हो रहा था और टाइम may और may not be given। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। कि जब कोई पास्ट का एक्शन हमें बताना है जो कॉन्टिन्यूटी में हो, ठीक है, तो दैट वॉज गोइंग ऑन, तो इन द पास्ट, तो उसमें उसको क्या कहेंगे हम, उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। एग्जाम्पल, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। Another example, when I saw him, he was playing chess, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था तो बिजली, बत्ती गुल हो गई, राइट, बिजली चली गई। When I saw him, he was playing chess, जब मैंने उसे देखा वो चेस, हिंदी में इसको बोलते हैं शतरंज, खेल रहा था। अब देखिए, अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको एक जैसे ही लगेंगे लगभग, है ना, कि जब मैं पढ़ रहा था तो बिजली चली गई, जब मैंने उसे देखा वह शतरंज खेल रहा था। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है वो दो टेंसेस यूज़ किए गए हैं। पहले में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। अगर आप ये देखें तो द लाइट वेंट आउट, वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें व्हेन आई सॉ हिम, सॉ क्या है, सी का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी ओर अगर आप सेकेंड हिस्सा देखो इसका तो उसमें जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको मिलेगा। आई वॉज रीडिंग, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एन जी प्लस वॉज,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले प्लस ing प्लस वॉज, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस भी लगा हुआ है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी लगा हुआ है। तो आप इसकी एक कंडीशन लिख लीजिए कि इन सम सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आर यूज्ड टुगेदर when new action happened in the middle of the longer action। ये लिख लीजिए, मैं समझाती हूँ अभी आपको। I repeat, simple past tense and past continuous tense are used together when new action happened in the middle of longer action। अभी अगर आप ध्यान से इन वर्ड्स को देखें, इन स्टेटमेंट्स को देखें, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये जो एक्शन है, ये लॉन्गर है, लॉन्गर एक्शन है। बिकॉज ये भी, इसमें भी ये जो है ही वॉज प्लेइंग चेस, ये भी लॉन्गर एक्शन है। क्यों लॉन्गर एक्शन है? ये देखिए, अगर लाइट नहीं जाती तो क्या होता, वो पढ़ता ही रहता है ना, और अगर वो उसको नहीं देखता, डिस्टर्ब नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता, तो वो क्या करता, वो चेस खेलता ही रहता। तो इसमें क्या है, ये लॉन्गर एक्शन है। तो इसमें क्या लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर यूज्ड टुगेदर व्हेन न्यू एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ लॉन्गर एक्शन। अब इसके, ये लॉन्गर एक्शन है तो इसके मिडल में मीन्स किसी ने इंटरप्ट कर दिया है, तो इंटरप्ट करके क्या हुआ, न्यू एक्शन हुआ। तो न्यू एक्शन क्या हुआ, यहाँ पे लाइट चली गई, यहाँ पे न्यू एक्शन क्या हुआ, उसने उसे देखा तो इंटरप्ट किया, डिस्टर्ब किया। तो जब न्यू एक्शन होगा इन द लॉन्गर एक्शन, द मिडल ऑफ लॉन्गर एक्शन, तो तब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस जो है वो टुगेदर यूज होंगे। और एक कंडीशन ये भी है कि जो न्यू एक्शन है उसमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। लॉन्गर एक्शन में हमेशा ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन जो न्यू एक्शन होगा उसमें पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज होगा। तो ये ही इसकी दो कंडीशन है। एक तो हमने जो पहले की विच इज पास्ट इवेंट विच वॉज गोइंग ऑन, है ना, तो दूसरा ये कंडीशन आती है कि जिसमें कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इकट्ठे यूज करना होता है, स्पेशली उन सेंटेंसेस में जहाँ पे किसी लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट करके एक नया एक्शन जो है वो जन्म लेता है, राइट। तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है इसकी पहचान क्या है, इसमें लगा होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, ऐसे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स लगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रेड द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार पढ़ लिया था, राइट। देन देखिए, रीड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको लिखते हम ऐसे ही हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को भी लिखते ऐसे हैं, लेकिन उसको बोलते कैसे हैं, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड, राइट। वैसे ही वी हैड ईटन, हमने खा लिया था, जो भी खाया, ठीक है। ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी हैड ईटन, तो इसमें क्या है, इसमें लगेगा आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें क्या लगा था, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो इसमें क्या लगा है, लेकिन उसमें था की जगह क्या लगा था, है। इसमें था लगा है तो इसमें हैड हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, राइट। अब इसकी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं।
इट डिस्क्राइब्स द एक्शन completed before a certain moment in the past। ठीक है, मान लो आज से 2 साल पहले आप रास्ते में जा रहे हो, है ना, तो एक लड़के को आपने देखा, वो बेलपूरी खा रहा था, ठीक है, तो आपने सोचा कि यार मैंने इसको कहाँ पे देखा है, कहाँ पे देखा है ना। तो आप क्या करते हो कि आप याद करते हो, अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हो कहाँ पे देखा, तो फिर आपको याद आता है यार ये तो मेरा सीनियर है, ये तो 2010 में मेरा सीनियर था, हमने इसको फेयरवेल दी थी, तब मैं इसे मिला था वहाँ पे, तो आपको याद आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद आप उसको याद कर रहे हो, हाँ मैं ऐसे ही आपको याद आ गया उसका, है ना, या कोई बात हुई किससे तो आपको याद आ गई, तो आप उसको बोलते हो हाँ मैं उसको 2010 में मिला था, उसके बाद मैं उसको जो है वो एक बार मैंने उसको बेलपूरी खाते हुए देखा था। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारी डेली कन्वर्सेशन के ही सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, I had met him in Delhi in 1990. I had seen, सॉरी यहाँ पे आएगा I met him, I इसमें सिंपल पास्ट टेंस शुरू होगा, then I had seen him last 5 years ago। मैं हिंदी में लिखूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। मैं 1990 में उसे दिल्ली में मिला था, मैंने उसे आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। राइट, सो इसमें कंप्लीटेड एक्शन क्या है, जब वो आपको मिला था, तो इसमें क्या आ गया, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। आई मेट हिम, मीट मेट मेट, आई मेट हिम, आई उसके बाद आई मेट हिम इन दिल्ली, तो ये क्या आ गया, सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब कि उसको जो है वो, मतलब किसी क्षण के होने से पहले वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, और वो क्षण क्या था, जब आपने उसे बेलपूरी खाते हुए देखा था। तो आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years अगो, मैंने उसे आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। तो यहाँ पे क्या है, आई हैड सीन, सी का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, ठीक है, सी, सॉ, सीन, तो हैड लग गया साथ में, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो गया यहाँ पे। तो ये आ गई इसकी पहली कंडीशन। अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन, जो कि एग्जाम्स में आती है। ये तो हम आमतौर पर ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, लिखिए, इफ 2 actions happened in the past, it may be necessary to know which action happened earlier than the other। तो ऐसे एक्शंस में हम जो है 2 एक्शंस होते हैं, तो एक में जो है, एक क्लॉज में जो है वो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और एक क्लॉज में जो है वो हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, रिंग रैंग, है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, तो क्या है ये, सिंपल पास्ट है।
हैड रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म ऑफ लगी है, हैड लगा है, तो क्या है ये, पास्ट परफेक्ट है। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे दो एक्शंस दिए गए हों और पास्ट के हों और हमें ये बताना हो कि पहले कौन हुआ है बाद में कौन सा एक्शन हुआ है, तो उसमें जो है वो हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, इसमें अगर हम हिंदी में बोलें, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। राइट। देन अनदर एग्जाम्पल, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अभी कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन कम। तो हैड होता तो यहाँ पे हैड कम आता, लेकिन यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे कि यहाँ पे हैड, देखा, ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं। द पेशेंट हैड डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, हैड और डाइड, ये क्या लग गया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, ये क्या लग गया, सिंपल पास्ट, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, कम की। राइट। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे मिस्टेक की है, वैसे ही मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, बड़ी कॉमन है, द थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। जैसे बिहार की पुलिस आई, रिया चक्रवर्ती गायब हो गई, है ना। रिया चक्रवर्ती हैड फ्लेड बिफोर बिहार पुलिस अराइव्ड। राइट। तो ये आपको मुझे लगता है भूलेगा। चलिए, इसके बाद लास्ट इसका जो फॉर्म है वो करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपने लिख लिया है, ये नहीं लिखा है तो उसको पॉज करके लिख लीजिए। तो लास्ट इसका जो है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान वही होगी रहा होगा, पहचान रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें हैड लगेगा प्लस बीन लगेगा, ये इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ लगी थी, हैड लगा था। राइट। ऐसे ही इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड, जैसे कि हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगा था, बीन लगा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी थी, प्लस आईएनजी प्लस टाइम। तो सिमिलरली बस हैज़ को जो है वो हैड से रिप्लेस कर दो, बाकी सेम है, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम, और टाइम जो है उसमें क्या है, सिंस लगेगा जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया हो। राइट। और फॉर लगेगा जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बस यही कंडीशन है, हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम एंड सिंस फॉर जो है जहाँ पे सिंस लगना है वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया होता है। जैसे मॉर्निंग भी है तो पर्टिकुलर है कि आज की मॉर्निंग, आज सुबह है, इवनिंग है, नाइट है, तो वैसे। सो द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। राइट। लड़के सुबह से, अब हट गए हैं, ठीक है, तो किसी को बता रही हूँ मैं, सुबह से क्रिकेट, जो ब्रैकेट में आती हैं चीज़ें वो हम बोल के देख सकते हैं माइंड में, है ना, कि सुबह से खेल रहे थे, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे।
एग्जाम्पल, मीरा हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 years। मीरा 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित थी। ठीक है, मतलब इसमें हमें पता चल जाता है, जहाँ पे टाइम दिया होता है तो हमें डेफिनेट हो जाता है कि एक तो पास्ट की बात कर रहा है, ये हेड लगा हुआ है, ठीक है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली, और साथ में टाइम दिया हुआ है तो डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये ही इसकी जो है वो एक ही कंडीशन है। इसके बाद जो है वो हम फ्यूचर टेंस करेंगे, और फ्यूचर के टेंस के क्या क्या कंडीशंस हैं उनके साथ हम इसको जो है वो करेंगे। और कंजूसी मत मारा करो, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।